बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आज बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड करूंगी। और गाइस पता है, मैंने कुछ यूं ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था कि चलो आज मैं अपना डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ बहुत दिनों बाद। मैं उठ गई थी 5:30 बजे के करीब। फिर मैंने कुछ नहीं, बैठी रही, बच्चे वगैरह सो रहे थे, कायनात के पापा भी सो रहे हैं। और गाइस अभी हम लोग है ना, मतलब अब बज गए हैं 7:30 और कायनात का स्कूल है 8 बजे का। लेकिन 8 बजे ना उसके स्कूल में कोई टीचर वगैरह आती ही नहीं है। बड़े वाले जो बच्चे होते हैं ना, सीनियर, तो वो लोग तो आ जाते हैं, जैसे 6, 7, 8, 5th, 4th वाले। बट जो नर्सरी, LKG, UKG वाले हैं और प्री नर्सरी के, वो उनकी टीचर आती नहीं है और बच्चे आके ना नीचे बैठ जाते हैं। तो मैं जब तक टीचर नहीं आती, टीचर आ पाती हैं 8 बजे तक, जो प्री नर्सरी वाली हैं। तो उस टाइम तक है ना कायनात अकेली रहती है। तो बस यही रीज़न है कि कायनात को जल्दी स्कूल ना लेके जाना। तो अभी मैं कायनात का लंच बनाने लगी थी। मैंने सुबह उठ के सफाई वगैरह कर दी है। अब मैं दोबारा से एक और बार करूँगी, क्योंकि फिर कायनात जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी वगैरह आ जाती है घर में। तो मैं उसके बाद दोबारा से सफाई करूँगी। और अभी मैं ना कायनात का ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। कायनात ने ब्रश वगैरह सब कर लिया है और अब मैं कायनात के लिए जा रही हूँ मैंगो शेक बनाने के लिए। थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि हैंड टू हैंड बना देती हूँ सबके लिए। और यहाँ मैंने कायनात का जो लंच है वो मैंने उसका पैक कर दिया है और ऑमलेट ब्रेड रखा है। तो वो बोल रही थी मम्मी मेरे को ऑमलेट ब्रेड खाना है। और इधर मैंने थोड़ा सा मैंगो रख दिया है इसी का। और यहाँ अब बनाते हैं मैंगो शेक। गाइस जब बन जाएगा मैं जब बताऊँगी, क्योंकि है ना अभी 7:35 ऑलरेडी हो चुके हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं इसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ और इसका सारी चीज़ मैं प्रिपरेशन कर देती हूँ और इसको फिर यूनिफॉर्म जब पहनाऊँगी, जब मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज़ यहाँ पर है ना मेरा मैंगो शेक बन चुका है। इसमें थोड़ा सा बाकी है तो वो मैं ही पी लूँगी ऑब्वियस सी बात है गाइज़। और यहाँ कायनात का डन हो गया है। यहाँ मैंने उसके लिए थोड़ा सा मैंगो काट दिया है। अब मैं इसके लिए अंडा बनाने जा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट। गाइज़ हमारा मैंगो शेक तो रेडी है। अब इसको मैं दे देती हूँ इतने। और इधर बनाने लगी हूँ मैं अंडा। गाइज़ नाश्ता तैयार हो गया था, फिर मैंने इसकी है ना पिक्चर बना ली अच्छी सी। और गाइज़ यहाँ मैं जा रही हूँ ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि है ना मैंने अभी ब्लिंकिट से मंगाई है बट वो अभी तक लेकर नहीं आया है। तो इस वजह से मुझे ही जाना पड़ेगा और कायनात हो जाएगी फिर लेट इस वजह से। तो जल्दी से चलते हैं लेने के लिए। इस ब्रेड तो मैं लिया ही, अब जल्दी से है ना ऑमलेट ब्रेड बना। फाइनली गाइज मैंने और कायनात ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ रखने लगी हूँ इसका टाइम टेबल और इसका लंच भी मैंने रख दिया है। गाइज टाइम टेबल भी रख गया है इसका। और अब मैं यहाँ इसको कर रही हूँ रेडी। और यहाँ पर है ना ये बोल रही थी मेरे को टीवी देखकर ही तैयार होना है, वरना मैं नहीं जा रही स्कूल। भैया इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने ज़्यादा इनके टेंट्रम्स और झेलने पड़ते हैं अम्मा अब्बा को इनके। तो भाई इतना ज़्यादा ये नक्शे दिखाती है ना बहुत ज़्यादा स्कूल जाने में, कि मुझको आज ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए, मेरे को आज ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे वाली यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, दूसरी वाली पहननी है। अब जो डे जिस यूनिफॉर्म का है मैं वही तो पहनाऊँगी इसको। तो अब ये मुझसे बोल रही है मम्मा मुझे ना चीज़ दिला देना। मैंने इसको बोला कि आप है ना बेबी रोती क्यों हो? तो मेरे को बोल रही है ये कि इसलिए रोती हूँ कि ना मुझको चीज़ नहीं दिलाती। तो मैंने कहा इससे कि बेटा मैं तुम्हें चीज़ आते टाइम दिला दूँगी, अभी तो तुम लंच लेके जा रही हो, ब्रेकफास्ट करके जा रही हो। और ये भी नहीं कि जैसे नॉर्मली जैसे रोटी वगैरह लेके जा रही हो। अच्छा लंच में इसको पैक करके देती हूँ, कुछ ना कुछ न्यू बना के देती हूँ। कभी पराठा दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। नहीं मम्मी मैं सब वहाँ पर चीज़ खाते हैं तो मुझको भी दिल करता है चीज़ खाने का। और क्या कहते हैं वहाँ पर है ना कोई शेयर नहीं करता। तो मैंने बोला इससे अच्छा। फिर गाइज़ मैंने इसको फिर चीज़ वगैरह दिलाने स्टार्ट कर दी है। और ये ना इसने एक नई बात सीख ली थी स्कूल जाते टाइम, कि ना जब ये स्कूल में एंटर होती है ना तो ये रोना स्टार्ट कर देती है। अब मेरा दिल तो बेचैन हो जाता है कि ये रो रही है बहुत ज़्यादा। मुझसे कहती है बच्चे मारते हैं मुझे। तो इसकी टीचर कह रही हाँ 1-2 बार इसको परेशान किया था, क्योंकि न्यू स्टूडेंट होते हैं तो बच्चे परेशान करते ही हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब नहीं करता कोई भी परेशान है उसको। और है ना ये क्यों रो रही है, मैम भी बहुत ज़्यादा शौक थी कि क्यों रो रही है। फिर मैंने उसको चीज़ ला के दी तो ये चीज़ के लिए रोना स्टार्ट कर देती है। अब इसको ये पता चल गया है कि रोने से मुझको चीज़ मिल जाती है। तो मैंने इसको वैसे बिल्कुल नहीं देती है, रोती है ज़िद करती है, मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं करती उस टाइम पर। बाद में हाँ भले ही कर दूँगी, लेकिन जिस टाइम में रो रही होगी उस टाइम हमें बच्चों की ज़िद बिल्कुल पूरी नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। और इसने ना स्कूल में मैंने उस दिन एक दिन इसको चीज़ ला दी, इसने रोज़ाना का ये बना लिया है उसूल के ना मेरे को रोना है मम्मी मुझे चीज़ ला के देंगी।
सो मैंने अब ये डिसाइड करा है, रोती रहे कुछ भी करे, मैं इसको चीज़ नहीं दूँगी। अगर मैंने इसकी आज ज़िद पूरी करी तो फिर ये कल और किसी चीज़ की ऐसी ज़िद करेगी, सबके सामने रोना स्टार्ट कर देती है कि मम्मी मुझे चीज़ चाहिए। तो बी केयरफुल गाइज़, बच्चे रो कर है ना हमें इमोशनल अत्याचार करते हैं हमारे ऊपर, बट है ना उनके ना हमें ज़िद पूरी नहीं करनी। अगर हम कर देंगे तो फिर ये आगे जाके बिगड़ जाते हैं बच्चे, कि हमें रोने से हमारी मम्मी पापा हमारी ज़िद पूरी कर देते हैं, हमें वो वाली चीज़ दिलवा देते हैं। सो हमें बच्चों को सर नहीं चढ़ाना है, उनकी ज़िद पूरी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक गाइस, सो यहाँ फाइनली कायनात रेडी हो गई है और यहाँ पर है ना ये बैठी हुई थी, मुझसे यही सारी बातें कर रही थी। मैंने इसको यही पूछा, मैं बेटा आप रोती क्यों, कि आप मुझे ना फिर चीज़ दिला दोगी इस वजह से। तो अब फिर मेरे दिमाग में क्लिक हो गया था कि अब इसको चीज़ नहीं दिलानी, क्योंकि गंदे बच्चे चीज़ खाते हैं। फिर मैंने उसको समझाया, कह रही ओके मम्मा। फिर मैंने इसकी चोटी वगैरह कर दी थी, तो मुझे इसकी चोटी ना ज़्यादा ख़ास नहीं लग रही थी आज, क्योंकि इसने ऑयलिंग नहीं करी थी, कल जाके नहा ली थी विदाउट ऑयलिंग करे। तो इस वजह से इसके बाल थोड़े से ऐसे हो रहे हैं डैमेज से। अब मैं इसके स्कूल से आने के बाद ऑयलिंग करूँगी और अब देखते हैं इसका लुक। सो गाइस, हमारी कायनात बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम कर रहे हैं दूध वाले अंकल का वेट। जब दूध आ जाएगा उसके बाद फिर हम निकलते हैं। मुझे ना इसकी चोटी पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने इसके ना गोकर बन बना दिए, अच्छे से लग रही है अब थोड़ी सी। अब मैं ना कायनात को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल, और है ना मैंने दूध वाले को इतना वेट किया बट वो आए नहीं, इतनी देर हो गई उनका वेट करते करते। अब मैं जा रही हूँ। गाइस, हम इसके स्कूल आ गए हैं और देखो इसने रोने स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, मैं है ना कायनात को छोड़कर आ गई हूँ और मैं घर जा रही थी और दूध वाले अंकल अब आए हैं जब से, और कायनात ने स्कूल जाते ही रोना स्टार्ट कर दिया था चीज़ मिलेगी इस वजह से, लेकिन मैंने उसको नहीं दी। अब गाइस यहाँ पर दूध मैंने बॉईल भी कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ। और यहाँ मेरा बेटा मेरे पास लेटा हुआ है और मैंने एसी वगैरह चला के एकदम बढ़िया माहौल कर लिया है सोने के लिए। लेकिन मैं गाइस सोऊं कैसे, नहीं सो सकती मैं। अब ये आ गए थे तो फिर मैंने इनका ब्रेकफास्ट बनाया और मैंने इनको दी है वेट गेन करने की डाइट। सो अब मैं जा रही हूँ वापस से कायनात को लेने के लिए। इन्हीं कामों में मेरा सारा टाइम निकल जाता है, मैं दोबारा लेट ही नहीं पाती, मतलब आराम ही नहीं कर पाती। सुबह 5:30 बजे के उठ के ऐसे काम चलता रहता है मेरा। फिर गाइस मैं आ गई कायनात के स्कूल, अब उसको पिक करते हैं और वापस चलते हैं घर पर। सुबह रो रही थी गधी, अब कह रही यहीं रहना है। क्या चाहिए तुझे पागल? अब आपको मजा आ रहा है स्कूल में? सुबह क्यों रोती हो? मम्मी ने आपको चीज ला के दी थी, मिल गई थी आपको? और मैंने यहाँ पे जूस भी दिया। हाँ, जूस भी दिया था मम्मी ने और चॉकलेट भी दी थी मम्मी ने। आ जाओ जल्दी। नहीं तो वहाँ से लिया था आगे। बस कायनात, यस। हाँ, घर आने के बाद गाइस मैंने खाना बनाया, खाना खाया, इनको ऑफिस भेजा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।